और जुल्म ना करना। लोग रमजान में ना इफ्तारी का सामान महंगा कर देते हैं कि खरीदना तो सभी को है, और हुजूर की उम्मत समझ के ना सस्ता कर लो, सस्ता कर लो। खुदा की कसम, रमजान का महीना पूरा होने से पहले अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, जन्नती बना देगा। ख्याल रखना है दिल का सबके, बोलो इंशाअल्लाह। और जो दुकानदार नहीं है, खरीदो फरोख्त वाले नहीं, उनसे गुजारिश है, अगर पड़ोस में किसी दिन सहरी में धुआं ना उठे ना, तो एक बार दरवाजा बजा के देख लेना कि बता तेरे आंगन में कुछ पका है कि नहीं। अगर इफ्तार के वक्त उसके घर में चहल पहल ना हो तो समझ जाना गरीब के घर आज खजूर का भी इंतजाम नहीं। किलो 2 किलो लेके मुस्तफा के उम्मती के दरवाजे पे जाना, वो कहना यार मेरे हुजूर पड़ोसी को छोड़ के नहीं खाते थे, तो मैं उम्मती होकर के अपने पड़ोसी को छोड़ के कैसे खा सकता हूं। करेंगे ये काम इंशाअल्लाह। ये रमजान का पैगाम है, और इस जलसे से ये सबक लेके जाना, हमें दूसरों के रोजे का ख्याल रखना है, दूसरे की खुशी का ख्याल रखना है, दूसरे की ईद का ख्याल रखना है। जहां अपने बच्चों के 5000 के कपड़े खरीदो, 1000 के किसी यतीम को कपड़े बना देना, किसी गरीब को कपड़े बना देना। खुदा की कसम, तुम 10,000 रुपए मीटर का कपड़ा पहनो, इतना दिल ठंडा नहीं होता जितना 200 रुपए मीटर का किसी यतीम को पहना के दिल ठंडा हो जाता है। तो नेक कामों की तरफ आगे बढ़े। मैं अर्ज कर रहा था, बेटियों को पर्दे की तलकीन करें, तरबियत याद है ना, याद है ना। आज के बाद किसी के दरवाजे पे बारात आए तो रेबिन नहीं कटेगा, बोलो इंशाअल्लाह। अगर रेबिन कटा तो मैं कुछ बोलूं ना बोलूं, ये उलमा देखे ना देखे। और तुमसे भी गुजारिश है, किसी के दरवाजे रोकने मत जाना, रोकने मत जाना। इसलिए कि अगर तेरा मेरा काम सिर्फ बताना है, उलमा से गुजारिश है, बताना है, अमल कराना नहीं। अमल अल्लाह की तौफीक से है। ये बात अपनी जगह, गलत को देख के ताकत हो तो हाथ से रो, वो भी नहीं कर सकता तो जबान से रो, वो भी नहीं कर सकता तो कम से कम दिल से बुरा जाओ। ये ईमान का अदना हिस्सा, रोकें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो मैंने बात कही ना, रोकने मत जाना, सिर्फ आपके ज़मीर को बेदार करने के लिए। मुझे बताओ, क्या उलमा किसी और नबी का कलमा पढ़ते हैं, आप किसी और का कलमा पढ़ते हो? या सब एक ही नबी का कलमा पढ़ते हैं? तो जो जिम्मेदारी उलमा की है वो आपकी भी तो है ना, वो आपकी भी तो जिम्मेदारी है। तेरे दरवाजे पे अगर कोई बेहया दामाद आके खड़ा हो जाए ना, मुंह चीर के हाथ भर का, और कहने लगे जूस पिला, तो क्या यहाँ गैरतदारों को पिलाया जाता, बेगैरतों को नहीं? हाँ, साफ कह दे, हमें बेटी इज्जत वाले के साथ भेजनी है, किसी जलील के साथ नहीं। और जो हमारी बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, वो कल अपनी बेटी की क्या इज्जत कर सकता है? सही बात। बोलो, पिलाओगे किसी को जूस? करवट में देखो कौन पिलाने तैयार है, कौन नहीं। हाथ उठा के बताएं, कितने लोग नहीं पिलाएंगे, वो हाथ उठाएं। सुभान अल्लाह। और दाएं बाएं देख, कौन गैरत वाला बैठा, कौन बेगैरत बैठा। हाँ, मुझे परवाह नहीं, कौन रोकेगा। अगर हुजूर का नहीं तो मेरा भी नहीं है। मैं उससे प्यार करता हूँ जो मेरे नबी से प्यार करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। साफ ऐलान है, बारात आ जाए वापस कर दे के जूस नहीं मिलेगा। इज्जत से बैठ, दस्तरखान पे पिलाया जाएगा। कुत्तों की तरह दरवाजों पे नहीं, भिखारी की तरह दरवाजे पे नहीं। हम इज्जतदार लोग हैं, खानदानी, दस्तरखान बिछाएंगे, इज्जत से हाथ धुलाएंगे, सुन्नत के मुताबिक खिलाएंगे, ताकि तुझे भी सवाब मिल जाए, हमें भी सवाब मिल जाए। करेंगे ना काम इंशाअल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम। ये जो सलाम करने आते हैं ना सास को दरवाजे पे, हंसना मत। मैं हंसाना नहीं चाहता, और मुझे हंसी से सख्त नफरत है जलसों में। ये वो लोग होते हैं जो घर से निकलते निकलते माँ को आंखें दिखा के आए। अपनी माँ ने कहा बेटे रुमाल हाथ में लेके, तू तो चुपी रहे, तूने 3 दिन से भेजा खा रखा है, और सास को सलाम करने वहां पहुंचा। शर्म आनी चाहिए। जिसने पाला पोसा, घूट घूट करके खूने जिगर पिलाया, और तुझे सलाम करते हुए उसे गैरत आई। और जिसने सिर्फ बेटी दी, उसके दरवाजे पे घुटरियों गिर गया। पहला सलाम करना माँ का फर्ज था, बाद में ससुराल का। इज्जत से बैठा करो, शराफत से। हाँ, बारात और तुमसे भी गुजारिश है, और दमाद बंदूक वाला मत देख, तमंचे वाला मत देख, ऐसा दमाद मत देख जिसकी लाठी से धुआं उठे। क्या बात है। हाँ, ऐसी ढूंढते मौलाना आरिफ कि खानदानी लड़का हो। ये भाई खानदानी किसे कहते हैं? कहते हैं खानदानी उसे कहते हैं जिसके नाम से गांव में सन्नाटा फैल जाए। ठीक है जी, ढूंढ लिया।
वो कभी गाली से नीचे बात ही नहीं करता, आ गया ससुराल। ससुर कहने लगे बैठ जाओ, तो कह रहा अंधा है क्या तू, मुझे नहीं दिख रहा। अब ससुर भागे मौलवी के पास, हजरत जी दामाद बड़ा कड़वा मिल गया, मुंह पे गाली दे के गया। क्यों, तोप वाला तू नहीं तो ढूंढा था ना, है तू नहीं तो कही थी जिसके नाम से सन्नाटा आ जाए वो गांव को भी डराता, ससुराल को भी डराएगा। क्या ही अच्छा होता तू तोप वाला ना देखता, मुस्तफा पे दरूद वाला देख लेता। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर का चाहने वाला देख लेता। वो जैसे अपने बाप की इज्जत करता वो तेरी भी इज्जत करता। हाँ, और सुन, जो खुदा का नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का भी नहीं हो सकता, ये भी सुन ले। बस कोशिश करें दामाद नेक ढूंढे, शरीफ ढूंढे, हाँ तोप वाला नहीं दुरूद वाला ढूंढेंगे। बोलो इंशाअल्लाह। है कुछ लोग मूड खराब करके बैठ गए, नहीं खराब ना करो भाई, तुम्हारी मर्जी है, तुम बंदूक वाला ले आओ, हाँ मगर झेलना तुम्ही को है, जैसा लाओगे। कोई मौलवी नाल पकड़ने नहीं आएगा, बंदूक की कभी चक्कर में मौलवी बचा ले, कोई नहीं बचाएगा। नेक दामाद ढूंढो। अगली बात सुने, मैं जो अर्ज कर रहा था, आज हमारी नजरों की हया खत्म हो गई है। वो दामाद बेटियों से मजाक कर रहा है और बाप दांत फाड़ रहा है, शर्म नहीं आ रही? सही बात, साली लगती है, मजाक कहा के हया कर, हया कर। हुजूर फरमाते हैं बेटी बेटी होती है, ये याद रख, बेटी बेटी होती है, चाहे वो मोमिन की बेटी हो चाहे काफिर की बेटी हो। शर्म आनी चाहिए। वो क्या था, हया नजरों की कैसी थी। मौला अली का दौर याद है ना बात, मौला अली का दौर। एक बच्ची चेहरे पे नकाब डाल के जा रही, जवान थी लड़की, जब चेहरे पे नकाब डाल के गुजरी, चौराहे से वो गुजरी, हवा का झोंका आ गया, हवा का झोंका आया, नकाब चेहरे से हट गई। हटी तो एक नौजवान चौराहे पे गुजर रहा था, उसकी निगाह बच्चे की आंखों पे पड़ गई। लड़की की आंखों पे निगाहों पे उसकी निगाह पड़ी, उसने चौराहे पे नहीं टोका, उसने हाथ नहीं पकड़ा, बल्कि वो घर चला गया और पता किया उसने कि ये लड़की कहाँ रहती है। तो उसके घर की जो खादिमा थी उसने कहा कि उस लड़की का पता लगाओ। उसने पता लगाया, कहने लगी फला मोहल्ले में फला घर में रहती है। ठीक है जी, फला मोहल्ले में फला घर में रहती है। वो कहा जाओ माँ, उससे जाके कहना मुझे उससे निकाह करना है, मुझे उससे प्यार हो गया। बूढ़ी गई, जाके उससे कहा बेटी मैं जिसके घर में काम करती हूँ उस जवान ने तुझे शादी का पैगाम भेजा है। कहा किस लिए? उसने मुझे देखा है। कहा हाँ, वो ये कहता मुझे उससे प्यार हो गया। कहा किस लिए? कहा तू गुजर रही थी, रास्ते में तेरे चेहरे से नकाब उठा और उसकी आंखें तेरी आंखों से टकरा गई, वो तेरी आंखों को दिल दे बैठा। उसने इतना सुना, कहने लगी माँ ठहर। अंदर गई, चाकू लिया, तबाक लिया, अपनी दोनों आंखें निकाली, तबाक में रखी और बूढ़ी को लाके दी। कहने लगी माँ उस जवान को जाके दे देना, उसका दिल इन आंखों पे आया है। और जो आंखें किसी मर्द के बहकने का सबब बन जाएं, मैं उन आंखों को अपने सर में रखूंगी तो कयामत में फातिमा को कौन सा चेहरा दिखाऊंगी। अल्लाह अकबर। ये बेटी थी, कहा जाओ जाके तक जाकर के आंखें उसकी बारगाह में पेश कर दो। जब खातून लेकर के आंखें आई है, उस जवान ने जैसी तश्त से कपड़ा हटाया, आंखें देखी, बेहोश होके गिर गया। खातून ये क्या लाई है? का उस औरत ने ये कहा, उस लड़की ने ये कहा कि मर्द की आंखें इस आंखों पे पड़ी है, मैं इन आंखों को रखना गवारा नहीं करती, जिनकी वजह से कयामत में शर्मिंदगी उठानी पड़े। मुझे इन आंखों की जरूरत नहीं है, लेकिन आंखें मैं तुझे दे रही हूँ। अल्लाह अकबर। ये फैसला चलते चलते हजरत अली की बारगाह में पहुंचा। हजरत अली ने बुलाया, फरमाया उस जन्नती बेटी को बुलाया जाए जिसने अपनी आंखें मुस्तफा के दीन की हिफाजत के लिए दे दी। और बुलाने के बाद हजरत अली ने दोनों आंखों को लिया, अपना लुआब लगाया, बच्ची की आंखों में रखा। बच्ची कहती है जैसे अली का लुआब लगा, आंखों की रोशनी इतनी तेज हो गई थी कि इससे पहले कभी इतनी बेहतर रोशनी आंखों में आई नहीं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी। फिर हजरत अली के कहने पर उस बच्ची का निकाह हजरत अली के मशवरे से उसी जवान के साथ कर दिया गया। आज मुझे बता, उनकी नजरों पे एक बार नजर पड़ जाए तो वो आंखें गवा दे, और जिनका मंशा ये हो कि दुनिया हमें ताके, दुनिया हमें देखे, तो वो अपने अंजाम की फिक्र करें, अपने अंजाम की फिक्र करें। और जवानों, तुमसे गुजारिश है, आजकल पूरे हिंदुस्तान का माहौल ये है, आखिरी बात है बस बर्दाश्त कर लें, पूरे हिंदुस्तान का माहौल ये है कि शादी ब्याह में गैर मुस्लिम इतनी शराबें नहीं पी रहे जितने मुसलमान पी रहे। सही बात है, हक है।